ये मेरा दीवानापन आए मैं तेरे सदके जाऊं। तू तो दुनिया के सारे काम मेरे आशीर्वाद के बगैर करती नहीं है ना। कुछ खुदा का खौफ करो, कब्र में पैर लटकाए बैठी हो और ऐसे फराटे से झूठ बोलती हो। ये मेरा दीवानापन ये मेरा दीवानापन तुम क्यों नाराज होती है देख बात है? अरे इन दोनों से तो हमारे घर में रौनक लगेगी। असलम, तू जानता है ना कि ये काम मैं नहीं कर सकता। कम से कम मेरे हक में बयान तो देना चाहिए था। मैं क्यों तुम्हारे हक में गवाही देने लगा उस्ताद? और मुझे तो तुम पे शक है। नहीं असलम, तुम साथ थे, खाना पकाने में भी तुम साथ थे और खाना टेबल लगाने में भी तुम साथ थे ना। असलम याद करो, तुम्ही ने मुझे कहा था कि उस्ताद जाकर आराम कर लो। मैं तो वहां से चला गया था, तुम ही तो रह गई थी। क्या आप बकवास कर रहे हो उस्ताद? और ये क्या तुम की रट लगाई हुई है? तुमने मुझे जानबूझ के वहां पे खड़ा किया था ताकि अपने सारे किए का इल्जाम मेरे ऊपर डाल दो। असलम, पेशकश तो तुमने की थी मुझे, हैं? तुम भूल रहे हो। बस बना दो बैठे बिठाए यहाँ पे कहानी। और अब ये भी कह देना कि वो जहर की शीशी मैंने लाके दी थी तुम्हें। जहर? तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे सामान के अंदर से जहर की शीशी निकली? वो मैंने पुलिस वालों के मुंह से सुना था। अम्मा, क्या अब्बा को फांसी हो जाएगी? लगता तो ऐसे ही है। ऐसे उन्होंने तो कत्ल नहीं किया। कत्ल? कत्ल? हाँ, कत्ल। भाई कत्ल। मरे ये लोग, मरे ये लोग, मर गए थे। उस सब लोग मर गए थे। हाँ, मर गए थे सब लोग। अम्मा तुम पागल हो गई है क्या? अब्बा चूटी नहीं मसल सकते, बंदे क्या मारेंगे? नहीं, तेरा अब्बा नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। क्योंकि अब उसका इंसाफ है, उसकी अदालत का फैसला है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसा मत बोल ऐसा, रास्ता खुलेगा,
जरूर खुलेगा। वो खुलेगा रास्ता, वो खुलेगा रास्ता, जरूर खुलेगा। आप मेरी बात का यकीन करो, ये शीशे भी मैंने पहली बार देखी है। मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब मैं कसम खाता हूँ, अब ये असलम ने किया है। मेरे साथ किचन में वही था, बल्कि साहब के कमरे में वही किया था मेरे। बस ज्यादा टोपियां नहीं बिना, समझे? सीधी तरह सच उगल दे। सर सब मासूम तो ऐसे बन रहा है जैसे कत्ल ही नहीं किया तूने। नहीं साहब, मैंने नहीं किया। साहब ये ऐसे बताने वाला नहीं है। फड़का बता दो सब बता दो। रुक। हाँ बोल। अब यकीन मानो, अब मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। फड़का बता बता। कौन? अब बताता हूँ बताता हूँ। बता। मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं किया साहब। ऊपर वाले ने तुझे अभी माफ नहीं किया शकू। तेरे काले इल्म की सजा भी बाकी है। तूने मेहताब को फंसाया था, एक बेगुनाह को 6 मरीज मारकर। तेरे कत्ल की सजा इतने सालों के बाद मिली है तुझे। जो आज तेरे आ गया है वो तेरा बीता हुआ कल, तेरे अमाल की सजा है। सजा भुगत ये काल कोठरी में, भुगत। आओ, क्या बात है? अरे वाह सर, अब तो आप मेरे कदमों की आहट भी पहचानने लगे। कभी कभार इंसान को अपनी तरफ आते हुए गुनाह नजर आना शुरू हो जाते हैं। मैं तो वैसे ही काफी तेज हूँ इस मामले में। आज तो ये राज खुल ही जाए सर। ये भरी जवानी से सफेद बालों तक का सफर आपने तन्हा कैसे किया? मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। हाँ बता, एक और बात है। हया औरत का जेवर है, उसे मजबूती से थाम के रखो। जेवर? हम गरीबों के पास जेवर ही कहाँ सर। हमारी तो जरूरतें ही पूरी हो जाए, यही काफी। पता नहीं तुमने इससे पहले कहाँ पे काम किया, लेकिन यहाँ पे इस घर में लाजमों की जरूरियात तनख्वाह से पूरी होती है। मालिक को एंटरटेन करना या उसको खुश करना ना तो जॉब की रिक्वायरमेंट है और ना ही उसकी कोई उजरत मिलती है। मैं तो समझती थी कि आपकी कुछ खास ही नजर है हमारे पेशा पर। ये मेरा सफेद लिबास और ये होठों पर रेड लिपस्टिक, क्या पता कहीं आपको अट्रैक्ट ही ना कर ले। तुम्हें यहाँ पे मेहताब की खिदमत के लिए रखा गया है। अपना काम करो और यहाँ से जाओ, फालतू बातें मत करो।
सोच लीजिए सर, बड़ी बंजर से जिंदगी है आपकी, और उससे उस बुढ़िया पर जाया मत कीजिए। बस बहुत हो गया तुम्हारा। मैं सामान पैक करो और अभी और इसी वक्त यहां से जाओ, उससे पहले कि मैं गार्ड्स को तुम्हें के बाहर निकालूं। जाओ यहां से, गेट आउट। जमीला, जमीला। जी बीबी जी। खूब, मेरी नर्स कहाँ है? उसे फौरन भेजो। बीबी जी, उसे तो साहब ने एक फारिग कर दिया है। फारिग कर दिया? क्या मतलब? वही मसला था जो पहले वाली नर्स के साथ था, इसलिए कल रात साहब ने उसे निकाल दिया। ठीक है, जाओ तुम। हर गुनाह का बदला पूरा हो गया शकूर। तुम्हारा किया हर गुनाह लौटकर हमारे घर आ गया है। शर्मिंदा हो रियाना, मैंने तो अल्लाह से अपनी बख्शिश के लिए बहुत दुआएं मांगी, लेकिन मुझे अभी तक माफी नहीं मिली। माफी? शकूर, अभी तो तुमने सिर्फ उन गुनाहों की माफी मांगी है जो तुमने किए हैं। उन गुनाहों की माफी तो भी बाकी है जिन्होंने तुम्हारे गुनाहों की सजा नाहक काटी है। वो माफी भी तो तुम्हें ही मांगनी है ना शकूर। मैं बेकसूर हूँ, बेकसूर। ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता। हाँ शकूर, मैं जानती हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं किस किस को समझाऊं, मैं किस किस को बताऊं? तुम कोई अच्छा वकील तलाश करो, हो सकता है उसे हमारी बातों पे यकीन है, मेरी बेगुनाही पे यकीन है। अच्छा वकील? यानी बड़ा वकील? फिर तो उसकी फीस भी बड़ी होगी। शकूर, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? छोड़ो बस, तुम वकील तलाश करो, कैसे भी करके ना मुझे यहां से निकालो। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। हाँ 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 शकूर, मैं निकालूंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं समझाऊंगी लोगों को, मैं वकील ढूंढूंगी, मैं उस वकील को भी समझाऊंगी, उसे भी यकीन दिलाऊंगी कि तुम बेकसूर हो। मिन्नतें करूंगी मैं उससे कि मेरे शौहर का केस ले ले, वो जीते भी, वो बेकसूर है। शुक्र, तुम फिक्र मत करना, तुम बच जाओगे, तुम वापस आ जाओगे हमारे पास। खुदा भी तुम्हें माफ कर देगा शुक्र। आराम से। जहांगीर प्लीज किसी नर्स का बंदोबस्त करो, ये सब लोग काफी हेक्टिक हैं, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हाँ, बात की है दफ्तर में, कोई नर्स अरेंज हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम सबका वही होता है, कोई बिल्कुल एफिशिएंट नहीं होती है और कोई एक्स्ट्रा एफिशिएंट।
पता नहीं आजकल वो लोग कहाँ हैं जो कि दिल लगा के काम किया करते थे। तो दुनिया बड़ी मैकेनिकल हो चुकी है, बहुत इमोशनलेस। आप जिस गोरे ने आपकी तलाश में है वो अब कहीं नहीं मिलेगा। वो जमाने गए, आपकी तरह वफादारियां निभाने वाले लोग अब कहाँ पैदा होते। शयान से मेरी बात कराओ, मिस कर रही हूं मैं उसे। हाँ पूछे उससे कहाँ पे है। बीबी, तुम्हारे शोहर को कोई नहीं बचा सकता, समझी? बड़ा अहम केस है। थोड़ी भी लचक दिखाई ना हमने, लोग हंगामा कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूं जाओ, अपने घर जाओ, इंतजार करो। इंतजार? इंतजार किस बात का साहब? सजा होने का। सीधा सीधा सजाए मौत का केस है साहब। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा मेरे शौहर के बचने का। आप ही बताएं ना साहब, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे मदद मांगे? आप ही मदद कर दें साहब। देखो बीबी, अगर मैं मदद करना भी चाहूं ना तो नहीं कर सकता। एनजीओ के 6 लोगों का मर्डर हुआ है, मीडिया केस उछाल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। साफ और सीधी बात है, तुम्हारे शौहर का बचना नामुमकिन है। मैं मना नहीं कर रहा, मसला यह है कि बहुत गड़बड़ हो गई है। तुम कोई और बड़ा वकील तो कर नहीं सकते, और छोटा वकील पहली पेशी पे केस हार जाएगा, इसलिए सजा होगी। ऐसे कैसे सजा होगी? मेरे अब्बा ने जब कोई गुनाह किया ही नहीं तो फिर सजा किस बात की? और आप यहाँ सिर्फ इसलिए बैठे हैं ताकि हमें ये बता सके कि कुछ नहीं हो सकता। अब्बा के सिवा हमारा कोई नहीं है, और आप ऐसे सजा की बात कर रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। ये आराम से, ये पुलिस स्टेशन है। मालूम है मुझे, और ये भी मालूम है यहाँ काम करने वाले लोग सिर्फ पान खाने के लिए बैठे हैं। समझाएं इसे, नहीं तो चीको पुकार के जुर्म में अंदर कर दूंगा। तो कर दे अंदर। नहीं नहीं मम्मी, बेटा भला इसमें इनका क्या कसूर है? ये तो हमारी मजबूरी है। और इनकी मजबूरी ये है कि इनको कोई काम नहीं करना। आप चाहे कुछ भी कर ले, मेरे अब्बा को कोई सजा नहीं होने वाली। सजा तो होगी, इसे अब कोई नहीं बचा सकता। हम बचाएंगे। तुम बचाओगे तो जाओ फिर कोई बड़ा वकील करो। बड़ा वकील कौन है? एक ही है। वैसे तो इस शहर में बहुत से वकील हैं, लेकिन वो ऐसा वकील है कि उसने आज तक कोई केस नहीं हारा। जाओ, अगर वो तुम्हारा केस लेता है तो उसका नाम है एडवोकेट जहांगीर नफीसुद्दीन। तो फिर ठीक है, हम वही वकील करेंगे। जब उसकी फीस सुनेंगे ना फिर पता चलेगा। नहीं नहीं, ये केस तो आप ही लड़ेंगे। आपका नाम सुन के इतनी दूर से आए हम। और साहब, आप क्या जब से मिलो तब से पैसों का रोना रोए जा रहे हो? मैंने तो सुना था आप बहुत बड़े वकील हो, लेकिन बड़ापन कहीं दिख तो नहीं रहा मुझे आपका। दम है तो केस लड़के दिखाओ। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है।
भाई हम 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, वकील साहब कब आएंगे? वकील साहब आज भी नहीं आएंगे। वकील साहब की कल कोर्ट में पेशी है, आप उनसे वहां मिलिए। अम्मा वो कह रहे हैं कल वकील साहब की अदालत में पेशी है, हम कल ही जाके उनसे मिलेंगे। माँ ठीक है बेटा, फिर हम कल अदालत में ही मिल लेते हैं। चल तू परेशान ना हो, चल। साहब साहब वकील साहब, जहांगीर साहब, साहब मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुनाई दे रहा है आपको? छोड़े अम्मा, 3 दिन से यहाँ इंतजार करते करते कमर टूट गई है मेरी। अब आए हो तो चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। पता है हम गरीबों का कितना किराया लगता है तुम तक आने में? 2 बसें बदल के आनी पड़ती हैं, पूरे 3 घंटे का सफर है। पीछे दादी को पूछने वाला कोई नहीं होता है। माना कि आप अमीरों के वकील हो, मगर क्या हम गरीबों पे कभी मुसीबत नहीं आ सकती? अम्मा को देखो, उनका तो शुगर तक लो हो गया है। इन्हें मेरे चैम्बर में लेके आना। साहब वो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बदतमीजी की थी ना, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। दरअसल आपकी गलती नहीं है, बस जमाना ही कुछ ऐसा है, प्यार मोहब्बत की जुबान तो कोई समझता ही नहीं है। इसीलिए जो मैंने बदतमीजी की थी ना, उसको बड़ा दिल करके भूल जाए। ठीक है, आप बताएं आपका केस क्या है? वो साहब मेरे अब्बा है ना शकूर अहमद, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। वो जो एनजीओ में 6 बंदे मरे थे ना, उनका इल्जाम है, लेकिन पुलिस सिर्फ इल्जाम लगा रही है, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया। अच्छा, तो आप इतना ढूंढ के मुझे आई हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि मेरी फीस बाकी वकीलों से 3 गुना ज्यादा है। जी जी, अब उसकी फिक्र नहीं करें, हम पूरा इंतजाम कर कर आए हैं। ये देखें। ये क्या है? साहब तुम भी अजीब हो, कभी तुम्हें सुनाई नहीं देता, कभी दिखाई नहीं देता। वालियां मेरे अब्बा ने दी थी मुझे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं इसका? इन्हें बेच के अपनी फीस पूरी कर लेना। जितने की बालियां हैं उतनी मेरे पीएम की हर महीने की तनख्वाह है। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे अब्बा जब रिहा होंगे तो आपका हिसाब पूरा कर देंगे। आपके अब्बा रिहा होने के बाद मेरी फीस देंगे? नहीं नहीं मोरनी, ये बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है ये। मैं नौकरी कर लूंगी और आपका हिसाब चुका दूंगी। अच्छा, आप एक बार सोच लो, वरना मैं सजेस्ट करता हूँ कि मेरे आप असिस्टेंट से रुजू कर लें, वो आपकी हेल्प कर देगा। नहीं नहीं, ये केस तो आप ही लड़ेंगे, आपका नाम सुन के इतनी दूर से आए हम। और साहब आप क्या, जब से मिलो तब से पैसों का रोना रोए जा रहे हो। मैंने तो सुना था आप बहुत बड़े वकील हो, लेकिन बड़ापन कहीं दिख तो नहीं रहा मुझे आपका। दम है तो केस लड़के दिखाओ। साहब अब आप खुद बताएं, ये जो बाहर आपका चपरासी है, अगर उसके अब्बा से 6 कत्ल हो जाते तो क्या आप छोड़े ना, बात करने दें।
अगर उसके अब्बा से 6 कत्ल हो जाते, फर्ज करें, तो क्या आप उसका केस फ्री में नहीं लड़ते? हाँ, क्यों नहीं लड़ता। मेरे यहाँ काम करता है वो, उसका इतना तो हक बनता ही है। हाँ तो बस ठीक है ना, फिर मैं भी आपकी मुलाजमत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी मुलाजिम रख लें। अच्छा, तो अगर मैं आपको यहाँ पे मुलाजमत दूँ तो आप क्या क्या काम कर सकती हैं? मैं चाय बना लूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी, चौकीदारी भी कर लूंगी। क्या ये आपकी सगी बेटी है? अब क्या केस लेने के लिए मेरा शजरा नस्ब भी जानना जरूरी है आपको? हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स क्यों नहीं। जब भी कोई आपस में पार्टनरशिप की जाती है, कोई काम किया जाता है, तो दोनों का आपस में एक दूसरे को जानना जरूरी होता है, पास्ट के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में। बिल्कुल। तो आप बताएं मुझे। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आपका जानना बनता है ये। मैं जहांगीर नफीसुद्दीन, वालिद का नाम डॉक्टर नफीसुद्दीन, अपने ज़माने में बहुत अच्छे डॉक्टर, और हमारे घर में क्लिनिक होता था। और मेरी वालिदा का नाम मिसेस अतिया नफीसुद्दीन। शुरू में मैंने पढ़ाई में काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव किया और आज यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। और कुछ जानना चाहेंगे आप? वो साहब, मेरे अब्बा ने भी ना मुझे गोद लिया यतीम खाने से, लेकिन वो बिल्कुल मेरे असली वालिद जैसे हैं। उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी है। उनका दिल तो बहुत बड़ा है। और मेरी एक दादी हैं, वो भी नकली हैं, मतलब कि उन्हें भी अब्बा ने सहारा दिया है। वो कोठे से उठा के लेकर आए थे। बहुत अच्छे मेरे अब्बा, सबको सहारा देते हैं। वो नेक हो गया है वो। आप तो पहले क्या बदमाश था? अम्मा, मेरे अब्बा बहुत नेक हैं, सबका ख्याल रखते हैं। वो तो कोई मच्छर भी नहीं मार सकते, आदमी क्या मारेंगे? सच? नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? एक्सक्यूज मी। जी मेहता, अपनी बूढ़ी बीवी के लिए कोई नर्स मिली है आपको? वो जमीला भी जा रही है शादी पे। आप कहें तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। आपको परेशान करने के बजाय मैं खुद परेशान होना ज्यादा पसंद करूंगी। कहा हुआ है, एक आध दिन में हो जाएगा। अल्लाह करे, बस मुझे आपको याद दिलाना था। भला आपका कहा हुआ मैं भूल सकता हूँ? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आपकी अम्मी ठीक है? वो अम्मा को शुगर है, शायद लो हो रही है। और नहीं, चलो घर चलते हैं। अच्छा, तो आप कह रही थी कि अगर मैं आपके अब्बा का केस लूं तो आप मेरे यहाँ जॉब कर सकती हैं? जी बिल्कुल, लेकिन तब तो मेरे आप अब्बा का केस फ्री में लड़ देंगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, हम एक डील बना लेते हैं। मेरे घर में एक खातून के लिए खातून केयर टेकर की ज़रूरत है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नहीं साहब, ये तो भी बच्ची है, बिल्कुल समझदार नहीं है, घर पे मुमकिन नहीं होगा साहब। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अरे आप इनकी बात नहीं सुने, इनका दिल तो बहुत छोटा है, बेकार में परेशान हो रही हैं। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मोरनी, नहीं। अम्मा क्या है, परेशान क्यों होती हो? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोरनी हूँ मैं, मोरनी। देखिए रिहाना साहब, मैं एडवोकेट जहांगीर हूँ और मेरा ये रेकॉर्ड है कि मैं कभी कोई केस नहीं हारता, क्योंकि मैं हर केस सच्चाई से हैंडल करता हूँ। अगर फिर भी आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकती हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, शायद आप ये बात भी जानती हैं कि आपके पास मेरे अलावा और कोई चारा नहीं। साहब, आप मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो सुधर गया है, अभी बिल्कुल सुधर गया है। देखिए, आपके हस्बैंड के माजी से मुझे कोई सरोकार नहीं, मैं सिर्फ ये केस आपकी बेटी की वजह से ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी आंखों में मुझे वो बेबसी नजर आई जो कि एक जमाने में मेरी आंखों में हुआ करती थी। लेकिन
उस वक्त मुझ पे तरस खाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि ये यहाँ से मायूस लौटे और इसे अपनी जिंदगी से कोई गिला हो। बाकी आपकी मर्जी। इतनी गुर्बत देख ली फिर भी सुधरी नहीं हो। परेशान मत हो, इस आदमी के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं गाड़ी निकलवाता हूँ, हम चलते हैं। आपको आज ही से काम ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं भी चलूंगी साथ, घर भर देख लूंगी। अरे मेरी फिक्र नहीं करो, इतना डरोगी तो जियोगी कैसे। मुझे अपना फोन दो, राब्ते में रहेंगे हम। चलें साहब? हाँ, गाड़ी लूंगा। साहब ये सब आपको सलूट क्यों कर रहे हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बाद में समझाऊंगा। इनकी मदर को वापस भिजवाने का बंदोबस्त कर देना, ठीक है? साहब एक बात पूछूं? ये एक दो लोगों के लिए इतने बड़े बड़े बंगलों की क्या जरूरत है? लाइफस्टाइल होता है भाई। ये कैसा लाइफस्टाइल है? खुद कोई काम करते ही नहीं है, सारे काम दूसरों से कराते हैं। वैसे आपके घर में कितने लोग हैं? 2। 2 लोगों के लिए ऐसे लोगों को रखा है? आपको पता है जो लोग मरे हैं ना, मेरे अब्बा उनके लिए कुआ करते थे। उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने जहर मिला दिया है खाने में। अब आप खुद बताएं, अगर ये लोग खाना खुद बनाते तो ये नौबत आती नहीं ना। मर जाएंगे लेकिन नौकर जरूर रखने हैं। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। तो इसकी जरूरत आन पड़ी, जिसका मतलब है कि आपके दिल के दरवाजे पे कोई और खड़ा है। शायद उम्र उम्र की बात है मेहताब। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता जांगी, वो औरत होती है जिसकी जवानी उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाती है। शकूर, तुम जानते हो कि वो बड़ा वकील कौन है? कौन है? मेहताब का आशिक।